कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं स्वास्थ्य सहायक। भूख हड़ताल में महिलाएं भी शामिल हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 84 दिनों से इनका धरना जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल इनका आंदोलन बदस्तूर जारी है। 84 दिन हो चुके हैं, करीब 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को लेकर के कोई वार्ता होती हुई नहीं दिख रही है, कोई सकारात्मक स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। और इसी वजह से अपने आंदोलन को और गति देने के लिए इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों में से 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक जो हैं वो आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जो स्वास्थ्य सहायक भूख हड़ताल जिन्होंने शुरू की है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार धरने पर 84 दिनों से, अब आज से इन्होंने अपने आंदोलन को और गति देने का प्रयास किया है। इसी वजह से इन्होंने अब भूख हड़ताल करने का भी फैसला किया है। लगातार शहीद स्मारक पर बैठे ये कोविड स्वास्थ्य सहायक। अधिक जानकारी के साथ सीधे जयपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है इन्होंने। देखिए, करीब 1 साल तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायक अब पिछले 3 महीनों से आंदोलन जो है वो शहीद स्मारक पर कर रहे हैं। किस प्रकार की तस्वीर है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायक जुटे हुए हैं और आज से कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। ये तस्वीरों में आप जो माला पहने हुए कोविड स्वास्थ्य सहायक दिख रहे हैं, इन लोगों ने जो है वो आज से भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले काफी समय से जिस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है और उस आंदोलन की अभी तक कोई परिणति होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके बाद तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और अब इनका ये ऐलान है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये भूख हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले काफी दिनों से ये धरना जारी है, उस दौरान कहा जा सकता है कि कई लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ी है, कई लोगों को अस्पताल में एडमिट जो है वो कराना पड़ा है। लेकिन अब जो है वो ये भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। क्यों भूख हड़ताल करनी पड़ी है आप लोगों को और ये कब तक जारी रहेगी आप लोगों की? सर, हम 85 दिन से यहाँ शहीद स्मारक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 85 दिन में आज तक हमारी कुछ भी नहीं सुनी। अब मजबूरन आकर हमको जो लास्ट कदम है हमारा वो भूख हड़ताल का, जो कंटिन्यू हमारा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए, जब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आपकी मांगे तो नहीं मानी जा रही है, इतने दिन हो चुके हैं, अब तक तो कोई बातचीत हुई नहीं आप लोगों की? सर, बातचीत कई बार बुलाया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई पॉजिटिव फैसला नहीं है। हमारी जितनी भी हमारे अंदर जान है, कोशिश पूरी करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी सुने और हमारी बातें माने। अगर मरना ही है तो कोई नहीं, लड़कर मरेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे और कोई हो, उनसे लड़कर मरेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। देख सकते हैं अभिषेक, पिछले दिनों आपने जिस प्रकार से सुना होगा इनमें किस प्रकार का जोश जो है वो होता था। अब वो जोश चूंकि सरकार से किसी प्रकार की वार्ता जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए आज से वो जोश जो है वो इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों में नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज जो है वो अब मरने की बात जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम लोगों के चेहरे जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो एक निराशा का भाव जो है वो इन लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने इतनी बातचीत करी, कई लोगों से मिले, मंत्रियों से मिले, लेकिन कहीं से भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में भूख हड़ताल करने से क्या हो जाएगा? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक दे दे। हम भूख हड़ताल करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे हम, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम जब भी जाएंगे हमारा हक लेकर ही जाएंगे। और हम राजस्थान सरकार से कहना चाहेंगे कि हम ऐसे झुकने वाले नहीं हैं, हम हमारा हक लेकर ही जाएंगे उनसे। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों की बातचीत पहले हुई है, कई लोगों से, कई मंत्रियों से हुई, अधिकारियों से हुई, कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा। और अब जिस प्रकार की भीड़ पहले थी वो भीड़ भी अब कम हो चुकी है आप लोगों की। वो भीड़ तो कम होने का कारण यही है कि राजस्थान सरकार हमारी व्यवस्था यहाँ पे कर दे। हम हमारी व्यवस्था के अनुसार भीड़ कर रखे हमने। हमारे साथी सब हमारे साथ में हैं, जब भी हम बुलाएंगे तब वो आने के लिए तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो यहाँ पे आ जाएंगे। मनोज, क्या लग रहा है आप लोगों का आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, ये आंदोलन एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने का, क्योंकि 85 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं और हम गहलोत साहब से कह देना चाहते हैं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, हर हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, अपने बच्चे की तो जरा सी चीख पे ही बिलक पड़ते हो साहब, इन बच्चों के आंसू क्यों नहीं दिखते, जिन लोगों को आपने 10 महीने तक कोरोना के काल में भयंकर आपदा में बिठाए रखा और उनको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया, आज 85 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके आंसू आपको क्यों नहीं दिखते? आपकी संवेदनशीलता दिखाइए और इन्हें संविदा कैडर में शामिल करके घर लौटने का आश्वासन दीजिए, तभी ये यहाँ से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं है। यानी अब किसी प्रकार की कोई बातचीत तो आप लोगों की हुई हो, किसी से कोई वार्ता का न्योता मिला हो आप लोगों को? देखिए, वार्ता के कई दौर हुए हैं, पर वार्ता की एक जो कंडीशन सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के द्वारा लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा, तो हम कह देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए 85 दिन से आंदोलन नहीं कर रहे। हम संविदा कैडर की मांग, हमारी मांग पूर्ण होने तक आंदोलन कर रहे हैं और उसी आंदोलन को हम जारी रखेंगे। हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं है, हमारी मांग है संविदा कैडर हमें मिले, हमारी नौकरी मिले और तभी हम आंदोलन समाप्त करेंगे। चाहे यहाँ पे हमें जान देनी पड़े, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी नौकरी नहीं मिल जाती। तो अभिषेक, आपने सुना, देखिए निराशा जरूर है, लेकिन इनके इरादे बिल्कुल साफ है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी प्रकार से ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संख्या बल जो है वो जरूर कम हुई है, क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला कि कई कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो लगातार धरने के दौरान इन लोगों की तबीयत बिगड़ी और कई महिलाएं भी इसमें शामिल थी, तो परिवार का भी एक तरह से प्रेशर जो है वो साफ तौर पर इन पर देखने को मिला। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में अब तक जो है वो लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर जमे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मांग जो है वो पूरी हो, क्योंकि जिस प्रकार से इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक ये भी कहना है कि अग्निवीर के लिए सरकार जो है वो लगातार बात उठा रही, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लेकर बात नहीं उठा रही। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने कोरोना वीर पिछले 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लगा के उनको आज दरकिनार कर दिया और विरोध करने के लिए कांग्रेस सरकार दिल्ली में जाके जो वहां पे केंद्र की सरकार है उनको बार बार अग्निवीर के लिए जता रही है, जो कि 4 साल के लिए नौकरी ली थी। इन्होंने तो 3 महीने के अंदर कोरोना वीर बना के यहाँ पे शहीद स्मारक पर बैठने को मजबूर कर दिया। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की हठधर्मिता लेके आप बैठे हो, मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये अग्निवीर का विरोध बाद में कीजिएगा, महज राजधानी के अंदर 2 किलोमीटर दूरी पे शहीद स्मारक में बैठे हुए 85 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायक जिन्होंने कोरोना के अंदर इतनी सेवाएं दी है, वो उनका दुख और दर्द आपको नजर नहीं आ रहा और अग्निवीर का आपको दुख दर्द नजर आ रहा है। और यहाँ पे कोरोना वीर यहाँ पे 85 दिन से बार बार तमाम अधिकारियों को, तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं आपके सरकारी, उनको अवगत करवाने के बाद भी दरकिनार किया, आपने उनकी सुनवाई नहीं की। मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए, इनको सुना जाए, नहीं तो ये साथी जो आज लोगों को पर किस प्रकार का प्रेशर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोगों का द्वारा कहना था कि माइक और ये भी उठा के लेगा यहाँ से। पिछले 10 दिन 15 दिन से सरकार के दफ्तर के अंदर जाके जब भी इनको अवगत करवाया गया, वहां से इन लोगों ने गिरफ्तारियां करवाई, इनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। धरना स्थल पे एम्बुलेंस की सुविधा थी, एम्बुलेंस यहाँ पे खत्म कर दी। लाइट की सुविधा थी, गर्मी के अंदर यहाँ पे जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे रहते उनके एक पंखे की व्यवस्था कर रखी थी, पंखे की व्यवस्था लाइट काट दी गई। उसके बाद में माइक भी उठा ले गए, मशीन भी उठा ले गए और बार बार प्रशासन की तरफ से भी यही है कि परेशान किया गया। लेकिन इनके हठधर्मिता हमारे साथी तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। आज 85 दिन हो गए, तपती धूप में भी यहाँ बैठे थे, बारिश में भी यहाँ बैठे हैं, आने वाले मानसून सत्र में भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। तो अभिषेक, आपने सुना किस प्रकार से इन लोगों के इरादे हैं और ये लोग जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी प्रकार से आंदोलन जो है वो जारी रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज से भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी बात जो है वो सरकार या उनके नुमाइंदे जो है वो सुनते हैं। जी चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक सकारात्मक वार्ता हो कम से कम, तभी हल निकल सकेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी के लिए। नौकरी दो